नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। कल की क्लास में हमने ये समझ लिया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिमिलरिटीज है, क्या समानताएं हैं, वे कौन से विद्वान हैं जो दोनों में समानताएं बताते हैं, और वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से आधार हैं जिनके बेस पर वो विद्वान ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक ही है, दोनों में केवल मात्रा का अंतर है, कोई विशेष फर्क नहीं है। इसके बाद हमने कल ये भी पढ़ा था कि बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो इन दोनों में डिफरेंसेस मानते हैं, अंतर मानते हैं, और वो कहते हैं कि दोनों अलग अलग है। उसमें मैंने आपको कल बताया था पॉल एच एप्लबी, हर्बर्ट साइमन, सर जोसेफ स्टाम्प, डब्ल्यू जेम्स फैसलर, पीटर ड्रकर, फेलिक्स नेग्रो इत्यादि ऐसे विद्वान हैं जो इन दोनों के मध्य अंतर मानते हैं और इन अपना अपना तर्क देते हैं कि इन दोनों के मध्य क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, क्या विभिन्नताएं हैं। इन विद्वानों की द्वारा बताई गई विभिन्न बातें, जैसे हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा और सर जोसेफ स्टाम्प ने क्या कहा, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इनमें से कुछ अंतर का आधार, कुछ पॉइंट्स हमने कल पढ़ लिए थे, बाकी हम आज पढ़ेंगे। आप यहाँ ये पढ़ चुके थे। इनके आधार पर लाभ का तत्व, सेवा की भावना, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, व्यवहार की एकरूपता और एकाधिकार की दृष्टि से विद्वान इन दोनों के मध्य क्या क्या अंतर बताते हैं। इन पॉइंट्स के बाद कुछ अगले पॉइंट्स जिनको हम इनके मध्य अंतर का आधार मानते हैं या विद्वान कहते हैं कि इनके आधार पर दोनों के मध्य अंतर किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों में अंतर का आधार जो अगला है वो असमानता का जो दृष्टिकोण है, वो उसमें अंतर का जो आधार है अगला वो ये है, ये पॉइंट्स है जिनके आधार पर विद्वान इन दोनों के मध्य अंतर मानते हैं। पहला है इसमें, आज के इसमें, कानूनों व नियमों का प्रभाव। देखो, लोक प्रशासन अपेक्षाकृत कानूनों व नियमों से अधिक नियमित होता है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कानून व नियम मायने रखते हैं, इनकी इंपॉर्टेंसी होती है, और लोक प्रशासन कानून और नियमों से चलता है। सरकारी प्रशासन, सार्वजनिक संस्थाएं, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी कानून और नियमों से चलते हैं, यानी कि वो एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं। निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। सार्वजनिक प्रशासन में खरीदारी, ठेके और टेंडर आदि सभी कार्य कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किए जाते हैं। जो भी काम होंगे सरकारी प्रशासन में, लोक प्रशासन में, वो नियमों के अनुसार किए जाते हैं। निजी उद्योगों में सुविधा अनुसार व्यवहार अनुसार, मतलब अपने अनुसार कुछ स्पेशल प्रक्रियाएं अपनाकर वो उसको पूरा कर लेते हैं, कानून नियमों में ढील दे लेते हैं। लोक प्रशासन के कार्यों के औचित्य केवल उसके परिणामों से नहीं वरन उसकी ठीक प्रक्रिया से भी जाना जाता है। मतलब परिणाम ही नहीं, लोक प्रशासन के कार्यों का जो औचित्य होगा ना, उसके परिणाम ही बेटर नहीं हो, मतलब काम ही ढंग से नहीं हो, काम करने की जो प्रक्रिया हो वो भी इंपॉर्टेंट होती है, कि काम करने की प्रक्रिया में कोई दुर्भावना नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। निजी प्रशासन में, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में व्यवहार की अधिक स्वतंत्रता रहती है, वो सबके साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं, आपको पहले बताया जा चुका है। लोक प्रशासन यद्यपि ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जिससे करने के लिए कानून द्वारा अनुमति न दी गई हो, है ना। अगर लोक प्रशासन ऐसे कार्य करेगा तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उसे अवैध ठहराया जा सकता है, लेकिन निजी प्रशासन कई मामलों में कानूनों नियमों के बंधन से मुक्त रहता है। उसी प्रकार अगला है जीवन आवश्यक एवं अपरिहार्य सेवाएं। देखो, जीवन आवश्यक में अपरिहार्य सेवाएं वो सेवाएं होती है जो जीवन के लिए आवश्यक होती है, देश के नागरिकों के लिए, अर्थात जिनको करना हर हालत में जरूरी होता है। तो वो सभी सेवाएं और वो सभी कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि लोक प्रशासन की जो क्रियाएं होती है उसमें एक प्रकार की अनिवार्यता होती है, अर्थात जीवन आवश्यक माना अपरिहार्य सेवाएं लोक प्रशासन में हर हालत में होगा। निजी प्रशासन के में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उनका अभाव होता है। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, शांति एवं सुव्यवस्था, हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा आदि ऐसे कार्य हैं जिनकी एक दिन पे अवहेलना नहीं की जा सकती है। मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, देश की सीमाओं की रक्षा करना, स्वास्थ्य की, एजुकेशन की, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें ढील नहीं दी जा सकती, और सभी कार्य लोक प्रशासन करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती जनरली।
मतलब लोक प्रशासन का संबंध समाज की उन आवश्यकताओं से रहता है जिनकी पूर्ति के बिना सामाजिक जीवन संचालित ही नहीं किया जा सकता, सामाजिक जीवन चल ही नहीं सकता, जनता का कल्याण नहीं हो सकता। जबकि निजी प्रशासन इन सभी कार्यों के दायित्वों से करीब करीब मुक्त रहता है। अगर वो स्वास्थ्य भी प्रदान करेगा निजी प्रशासन, अगर वो शिक्षा भी प्रदान करेगा निजी प्रशासन, तो उसमें लाभ कमाएगा, करेगा, समाज को प्रदान करेगा सेवाएं, लेकिन उसमें प्रॉफिट देखेगा। और लोक प्रशासन ऐसा प्रॉफिट नहीं देखता। अगर निजी प्रशासन शिक्षा का कार्य न करे, अगर स्वास्थ्य का नए कार्य न करे, तो भी लोक प्रशासन तो सभी कार्य करेगा। इस प्रकार कानूनों में नियमों का प्रभाव और जीवनावश्यक परिवहन सेवाओं के आधार पर विद्वान दोनों के मध्य अंतर बताते हैं। इसी प्रकार अगला है भिन्न आचार संहिताएं। देखो, दोनों में भिन्न भिन्न आचार संहिताएं होती है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्षेत्रों में आचरण के सूत्र भिन्न प्रकार के होते हैं, दोनों के बीच भिन्न भिन्न कोड ऑफ कंडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, लोक प्रशासन अपने सेवाओं का विज्ञापन उस प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार की वाणिज्यिक संस्थान अपने वस्तुओं का विज्ञापन कर सकते हैं। मतलब जो लोक प्रशासन अपनी सेवाएं देता है वैसा वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। जैसे जो ये वाणिज्यिक संस्थान अपनी वस्तुओं का विज्ञापन कर सकते हैं। टीवी में आप देखते हैं कि लोक प्रशासन द्वारा की जाने वाली सेवाएं बहुत कम विज्ञापित की जाती है, प्रचारित की जाती है, जबकि निजी प्रशासन में जो भी सामान या वाणिज्यिक संस्थान कर रहे हैं वो आकर विज्ञापन देते रहते हैं। सरकारी प्रचार और विज्ञापन को जनता शंका और विरोध की दृष्टि से देखती है। लोक प्रशासन में नैतिकता का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखना अनिवार्य रहता है। मॉरलिटी, एथिक्स लोक प्रशासन में जरूरी है। भिन्न एक न्यूनतम नैतिकता का स्तर बनाए रखना जरूरी होता है, और निजी प्रशासन इस प्रकार के नैतिक बंधनों से मुक्त रहता है। तो दोनों प्रशासन में, लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में, दोनों में भिन्न भिन्न आचार संहिताएं होती है। इसी प्रकार अगला है लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से दोनों में क्या अंतर है। देखो, रेड टेपिज्म के दृष्टिकोण से भी दोनों में अंतर है। रेड टेपिज्म का मतलब है जो कार्य में देरी होती है। तो लोक प्रशासन का संगठन नौकरशाही आधार पर होता है। ये आपको अच्छी तरह पता है। नौकरशाही का संगठन, लोक प्रशासन का संगठनों को ब्यूरोक्रेटिक उस पे होगा, नौकरशाही आधार पर, नीचे से लेकर ऊपर तक चैनल बने हुए होते हैं, पद के स्तर बने होते हैं, सहायक कर्मचारी से शुरू होते हैं, फिर बहुत एक अधिकारी के ऊपर दूसरा अधिकारी होता है, ऐसे चलते 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 बहुत, अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम चीफ मिनिस्टर तक एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो नीचे सहायक कर्मचारी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। निजी प्रशासन का संगठन व्यापारिक आधार पर होता है, और लोक प्रशासन का संगठन सांगठनिक आधार पर। दोनों में अंतर यह है कि लोक प्रशासन का संगठन नौकरशाही आधार पर होता है और निजी प्रशासन का संगठन व्यापारिक आधार पर होता है। इस कारण नौकरशाही आधार पर लोक प्रशासन का संगठन होने के कारण लोक प्रशासन में प्रशासनिक कार्यों की जो गति होती है वो थोड़ी स्लो होती है, धीमी रहती है, तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अदक्षता जैसे प्रशासनिक बुराइयों का बोलबाला होने लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। लोक प्रशासन में लाल फीताशाही का मतलब है कार्यों में देरी करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको लाल फीताशाही कहते हैं। तो लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अदक्षता, ऐसी कुछ प्रशासनिक बुराइयां हैं जो लोक प्रशासन में पैदा हो जाती है। लोक प्रशासन में पत्रों को उत्तर विलंब से दिए जाते रहे हैं, कई बार पत्रों को उत्तर विलंब से दिए जाते हैं, तथा प्रशासकीय मशीन में शिथिलता आ जाती है। इन सब बातों के विपरीत निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य तेज गति से संपन्न किए जाते हैं। निजी क्षेत्र में जो प्रशासनिक कार्य होता है ना, वो तेज गति से संपन्न होता है। उनका जो वो है वो तेज गति से होता है उनका संपन्न। ठीक है। उसी प्रकार अगला है, मतलब उसके निर्णय नहीं हो, निजी प्रशासन में प्रशासन का मतलब उसमें निर्णय लेने में विलंब नहीं होता, अर्थात लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार, अदक्षता जैसी बातों से मुक्त होता है निजी प्रशासन। अगला अंतर जो है दोनों के मध्य वो है वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से अंतर। वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से मतलब है कि फाइनेंशियल जो कंट्रोल होता है उसकी दृष्टि से अंतर। देखो, दोनों में ये अंतर है। मैंने आपको बताया कि लोक प्रशासन में जो फाइनेंस कंट्रोल होता है वो बाह्य होता है, और निजी प्रशासन में फाइनेंस कंट्रोल इंटरनल होता है, आंतरिक। लोक प्रशासन में वित्त तथा प्रशासन पृथक पृथक कार्य करते हैं। लोक प्रशासन में वित्तीय क्षेत्र में बाह्य नियंत्रण रहता है, अर्थात लोक प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण विधायिका द्वारा किया जाता है, व्यवस्थापिका द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यों में और सेंटर में संसद, वही बजट की स्वीकृति देती है। तो इस प्रकार प्रशासन में वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रण, लोक प्रशासन के क्षेत्र में वित्तीय नियंत्रण बाहर रहता है। निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। मतलब निजी प्रशासन में क्या होता है कि व्यवसाय में धन निवेशकर्ता के पास रहता है, और उस धन को किस प्रकार वे करता है इसके बारे में ये किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वो अपने आप सोचता है। निजी प्रशासन का कोई हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, जो उसका मालिक है, वो अपने हिसाब से उसका धन उसमें धन खर्च करेगा। वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो किसी को कुछ जवाबदेह नहीं है।
लेकिन सार्वजनिक प्रशासन में ऐसा नहीं होता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता। उसका जो वित्तीय नियंत्रण है वो बाह्य होता है और हर अधिकारी एवं कर्मचारी को जो वित्त खर्च किया जाता है उसके प्रति उसको जवाब देना पड़ता है। लोक प्रशासन में जब सरकारी अधिकारी सार्वजनिक धन को खर्च करते हैं तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में व्यवस्थापिका उन पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है। ठीक है, अगला जो अंतर है दोनों के बीच, जो अगले कुछ अंतर और हैं जिनको हम समझना है, वो है ये हमने पढ़ ही लिया से नहीं सॉरी हम पढ़ रहे थे ये पढ़ लिया हमने, कानून नियमों का प्रभाव वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से हो रही है। इनके बाद अगर आपको लिखा जाए तो आपको ये लिखने हैं सेवा सुरक्षा की दृष्टि से। देखो, सेवा सुरक्षा की दृष्टि से दोनों में अंतर होता है। लोक प्रशासन में निजी प्रशासन के प्रतिकूल सेवी वर्ग की सेवाएं अधिक रक्षित रहती है। मतलब आपको यहां ये ध्यान रखना है कि निजी प्रशासन की बजाय लोक प्रशासन में जो काम कर रहे होते हैं सेवी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, उनकी सेवाएं सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है, अर्थात आजीविका की सुरक्षा रहती है। इसमें सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को सुरक्षा का भरोसा होता है। निजी सेवाओं में मनोवैज्ञानिक रूप से कर्मचारी अपने को असुरक्षित समझते हैं, क्योंकि निजी प्रशासन में अगर किसी भी कारण से कभी भी हटा दिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि निजी क्षेत्र का उद्यम बंद कर दिया जाता है क्योंकि आर्थिक रूप से वह असफल साबित होता है। अगर निजी क्षेत्र का जो उद्यम है वो अगर लाभ नहीं दे रहा तो उसको बंद कर देते हैं। सरकारी कॉलेज है, अगर वो प्राइवेट कॉलेज है, अगर वो नहीं चल रही है, एडमिशन नहीं हो रहे हैं किसी भी कारण से, तो बंद कर दिया जाता है उसको, और उसमें जो काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उनको घर भेज दिया जाता है बिना किसी उनकी मतलब कोई उनको आजीवन का मतलब है कि जब तक उनको कोई रिटायरमेंट की उम्र तक उनको वेतन सुरक्षा नहीं दी जाती है। वो जब तक काम करते हैं, जिस दिन आते हैं उस दिन का उनको वेतन मिलता है। तो ये जो सुरक्षा की दृष्टि से है, सेवा सुरक्षा की दृष्टि से, वो लोक प्रशासन की में सुरक्षित रहते हैं सब सारी सरकारी कर्मचारियों के सभी हित, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी सेवा के स्थायित्व का कोई आश्वासन नहीं होता है। लोक सेवाओं में एक बार प्रवेश पा लेने पर आसानी से किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक बार जो आदमी आ गया उसको जल्दी से निकाला नहीं जा सकता जब तक कि वो बहुत बड़ा गफला भ्रष्टाचार न करे। लोक प्रशासन में कर्मचारी की सेवाएं प्राय स्थायी रहती है क्योंकि लोक प्रशासन के आयाम भी स्थायी होते हैं। तो सेवा सुरक्षा की दृष्टि से दोनों के मध्य अंतर यह है। अगला है क्षेत्र एवं प्रभाव के दृष्टिकोण से अंतर। देखो, क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो मेन बात यह है कि लोक प्रशासन का विशाल क्षेत्र होता है। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र होता है वो विशाल होता है, निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित होता है। क्षेत्र की दृष्टि से लोक प्रशासन जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत है। जीवन का जो भी क्षेत्र है सारे क्षेत्रों में लोक प्रशासन कार्यरत है, जबकि निजी प्रशासन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत है। विशाल क्षेत्र तथा ध्येय होने के कारण लोक प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रहती। इसके विपरीत निजी प्रशासन में सदैव होड़ की भावना बनी रहती है। तो दोनों के मध्य जो अंतर है वो यह है कि निजी प्रशासन का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, उसका प्रभाव भी व्यापक है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप, एरिया काम करने का वो कम है और उसका इफेक्ट भी कम है। इसी प्रकार राजनीतिक स्वरूप के आधार पर अंतर होता है, यानी कि परिवेश में भिन्नता। इसको हम कह सकते हैं परिवेश में भिन्नता। इसका अंतर का आधार राजनीतिक स्वरूप का जो अंतर आधार है, इसको हम दूसरा इसका अगर पॉइंट लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के परिवेश में भिन्नता होती है। ठीक है, परिवेश में भिन्नता का मतलब है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन के परिवेश में काफी भिन्नता पाई जाती है। लोक प्रशासन को अपरिहार्य रूप से राजनीतिक परिवेश में काम करना पड़ता है। मेन बात यह है कि लोक प्रशासन का राजनीतिक स्वरूप होता है, उसको राजनीतिक परिवेश में काम करना पड़ता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। सरकारी क्षेत्र में कार्यकलाप और कार्यक्रमों का मूल्यांकन आर्थिक एवं तकनीकी कारकों के आधार पर किया जाता है, लेकिन अंततः इसमें महत्व राजनीति का ही रहता है। सरकारी क्षेत्र में जो भी कार्य होंगे, कार्यक्रम होंगे, उनका राजनीतिक महत्व होता है। राजनीति का मतलब मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, अर्थात उनके द्वारा जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं उन्हीं को उनका करना होता है। राजनीतिक परिवेश में काम करने के कारण सरकार जनता के निकट बनी रहती है और नागरिकों की अधिक संतुष्टि होती है, जबकि निजी प्रशासन लागत और मुनाफे के विश्लेषण के आधार पर काम हाथ में लेता है और उनका स्वरूप राजनीतिक नहीं होता। ठीक है, ये विभिन्न एक प्रवेश में भिन्नता के आधार पर हमने ये अंतर आपको बताए हैं। इसके आधार पर अगला जो पॉइंट है, दोनों में अंतर का आधार है, वो है कार्यकरण। कार्यकरण के आधार पर भी दोनों में अंतर है। कार्यकरण का मतलब कठोरता से युक्त होता है लोक प्रशासन। आपको इसमें जो देखना है वो आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि लोक प्रशासन में क्या होता है,
जनरली मतलब लोक प्रशासन नौकरशाही एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। नौकरशाही के जो समस्त दोष जो है वो कठोरता, निरंकुशता, लाल फीताशाही, अहंकार, आक्रमणीयता इत्यादि लोक प्रशासन में दिखाई देते हैं। लोक प्रशासन के कार्यकरण में, लोक प्रशासन की कार्य प्रणाली में कठोरता, निरंकुशता, लाल फीताशाही, अहंकार, आक्रमणीयता। जबकि निजी प्रशासन इन सभी बुराइयों से मुक्त होता है। निजी प्रशासन लचीलेपन, स्वतंत्रता, मृदु व्यवहार तथा कार्यशीलता का परिचायक होता है। निजी प्रशासन में संपूर्ण तंत्र की कसौटी में मुनाफा होती है, मुनाफा, प्रॉफिट। जबकि लोक प्रशासन में कार्यकरण या कुशलता की कसौटी, मतलब एक कसौटी नहीं बनाई जा सकती। लोक प्रशासन का कार्यकरण विधायिका में चर्चा का विषय बन जाता है, निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। इस प्रकार कार्यकरण के आधार पर भी दोनों में अंतर होता है। अगला अंतर जो है वो है कुशलता, कार्यों का महत्व। मतलब इसमें दो बातें हैं, दो है कुशलता व कार्यों का महत्व, दोनों अलग अलग बातें हैं। कुशलता, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, कुशलता लिखा हुआ है, एक अंतर का आधार है कुशलता, दूसरा है कार्यों का महत्व। तो कुशलता आपको जो स्लाइड में दिख रहा है, कुशलता कार्यों का महत्व, ये नीचे कार्यों का महत्व, नीचे आधार, एक दूसरा अगला पॉइंट है, दोनों में अंतर का आधार कुशलता, कार्यों का महत्व। तो पहला अंतर का आधार है कुशलता, एफिशिएंसी। लोक प्रशासन में संगठन बड़े होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी प्रक्रियाएं भी जटिल होती है और इनमें नियंत्रण प्रक्रिया प्राय शिथिल होती है। नियंत्रण, कंट्रोल, क्योंकि संगठन बहुत बड़े हो गए, प्रक्रियाएं जटिल हो गई, इसलिए कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी शिथिल होती है तथा इसमें अकार्य कुशलता का वर्चस्व हो जाता है। जबकि निजी प्रशासन जो है कुशलता में शीघ्रता के लिए प्रसिद्ध है, एफिशिएंसी, और निजी प्रशासन में एफिशिएंसी होती है और काम शीघ्रता से होता है, ऐसा माना जाता है। यदि निजी प्रशासन में कुशलता नहीं हो, एफिशिएंसी नहीं हो, तो उसकी इकाइयों का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। जबकि लोक प्रशासन में अकार्य कुशलता वर्षों तक सहन की जाती है। वास्तव में जनता तथा कानून के प्रति लोक प्रशासन की जवाबदेहिता ने भी इसके कार्यकरण को प्रभावित किया है, क्योंकि जनता कानून के प्रति लोक प्रशासन जवाबदेह होता है, इसने इसके कार्यकरण को प्रभावित कर दिया। क्योंकि कुशलता बढ़ाने के लिए कई बार नियमों से परे भी हटना पड़ जाता है, और लोक प्रशासन में आप नियमों से परे हट नहीं सकते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार कुशलता के आधार पर भी दोनों में अंतर है। अगला है कार्यों का महत्व। लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र मैंने पहले आपको बताया व्यापक और गंभीर है। इसमें लोक प्रशासन कैसे कार्य करेगा, जैसे रक्षा उत्पादन, करेंसी का निर्माण, मुद्रा निर्माण। निजी प्रशासन नहीं कर सकता है सारे काम, रक्षा उत्पादन, मुद्रा निर्माण, एटम बम बनाना, परमाणु परीक्षण करना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से लेकर बहुमूल्य खनिज उत्पादन, ये सारे विषय हैं लोक प्रशासन के। साथ ही साथ जैसे पशुपालन, कृषि विज्ञान, सामुदायिक स्वच्छता, ये भी लोक प्रशासन के हैं। मतलब लोक प्रशासन का जो कार्यक्षेत्र व्यापक और गंभीर है, इस कारण इसके कार्यों का बहुत महत्व है। ये सारे कार्य जनहित के लिए महत्वपूर्ण है, सारे कार्य। जबकि निजी प्रशासन केवल वही कार्य हाथ में लेता है जिसमें उनको केवल प्रॉफिट मिलता हो, है ना। लोक प्रशासन द्वारा प्रत्येक कार्य उसकी बाध्यता अथवा राज्य के कर्तव्य है। मतलब वो लोक प्रशासन जो भी कार्य किया जाएगा वो उसकी बाध्यता है, राज्य के कर्तव्य है, अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को करना ही करना है। जबकि निजी प्रशासन किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से सुनता है, ठीक है ना। निजी प्रशासन में मौखिक आदेशों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है, जबकि लोक प्रशासन में लिखित आदेशों को वरीयता दी जाती है। इस प्रकार कार्यों का महत्व है, दोनों में अलग अलग है। तो सेवा सुरक्षा की दृष्टि से दोनों में अंतर है, क्षेत्र प्रभाव की दृष्टि से दोनों में अंतर है, राजनीतिक स्वरूप दोनों का अलग अलग होता है, कार्यकरण मैंने आपको बता दिया, वर्किंग स्टाइल दोनों की अलग अलग होती है, कुशलता के आधार पर दोनों में अंतर है और कार्यों का महत्व के आधार पर दोनों में अंतर है। तो ये जो मैंने बातें अभी आपको बताई, ये सारी बातें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसमें अंतर का आधार है। आप एक बार इनको दोबारा रिवाइज करिए, फिर मैं दोबारा अगली क्लास में इनको दोबारा आपको एक बार और बता दूंगा। देखो ये अंतर का आधार है, आप देख लीजिए स्लाइड में। अगले ये प्रमुख अंतर के आधार है। आगे कुछ और जो अंतर के आधार है और निष्कर्ष जो है मैं अगली क्लास में आपको इस चैप्टर को समाप्त करूंगा।